आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जन विरोधी शिक्षा विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के आह्वान पर अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंगलवार को घाटशिला कॉलेज घाटशिला के गेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मांगों को भी रखा। धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा पद्धति को खत्म करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने, स्क्रैप आउटराइट एंटिटी पॉलिस एंड एजुकेशन एनईपी 2020, शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने, शिक्षा की स्वायत्तता खत्म करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की आदि मांगे शामिल हैं। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय शिक्षा बचाव कमेटी के घाटशिला शाखा की ओर से कन्हाई बारेक, आशा रानी पाल, पूर्णिमा टूडू, लक्ष्मी मुंडा, धनु सोरेन, दीपक साहू, बबली, अरिजीत सुमन, रोशन झंडा, काशी उत्तम, मनीष गौतम, प्रसाद संदीप शामिल थे। समिति के बैनर तले क्या विरोध आप लोग कर रहे हैं? आज पूरा अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में मतलब शिक्षा बचाओ समिति की ओर से पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई को एक तरफा मंजूरी दी गई सरकार की ओर से। यहाँ पर मतलब जो नीति है, इस नीति में शिक्षा को पूरी तरह से सांप्रदायिकरण, निजीकरण और व्यापारीकरण की ओर धकेल दिया जाएगा। हमारे देश का जो बची कुची जो वैज्ञानिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और जनवादी जो शिक्षा का जो स्वरूप थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था, इस शिक्षा नीति का लागू होने से ये पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाएगी। शिक्षा का जो उद्देश्य है एक चरित्र निर्माण करने का एक साधन के रूप में माना जाता है। शिक्षा जो है, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। ये लेकिन शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे, अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो बहुत मतलब किताब को, ड्राफ्ट को पढ़ने से लगेगा जो शायद बहुत अच्छा मतलब शिक्षा नीति लाई जा रही है, लेकिन वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो ये शिक्षा नीति सिर्फ एक धोखा है और एक आम छात्र के लिए, एक मतलब समुदाय के लिए एक बहुत ही भयानक नीति लागू होने जा रही है। सेव एजुकेशन के बैनर में आज आप लोग घाटशिला कॉलेज गेट में क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? आप सभी जान चुके हैं कि विगत 29 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अप्रूवल दे दिया गया है। उसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए जिस तरह के शिक्षाविदों का, इंटेलेक्चुअल्स का सहायता चाहिए होता है, इस तरह का इसमें कोई सहायता नहीं लिया गया है और उसमें काफी सारे मेजर बदलाव किए गए जिसमें पूरे तौर से शिक्षा को व्यापारीकरण, निजीकरण और व्यवसायीकरण को जोर देता है, बढ़ावा देता है। साथियों, पहले जो स्कूल का पैटर्न हुआ करता था 10+2, इसको बदलाव करके 5+3+3+4 का पैटर्न में बदल दिया गया है। उसमें पहले जो प्रारंभिक कक्षा 3 वर्ष तक बच्चे 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में दाखिला लेंगे तो पहले 3 वर्ष की शिक्षा आंगनबाड़ी में लेंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी की पूरी आंगनबाड़ी की शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, बच्चे की बर्बाद करने की साजिश है। दोस्तों, उसके बाद ही कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के वजह से पूरे शिक्षा को रोजगारोन्मुखी किया जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, जो हम लोग शिक्षा को देखते हैं कि एक तरह से समग्र ज्ञान का एक निचोड़ होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा और नो डिटेल्समेंट पॉलिसी के थ्रू इन सारी चीजों को परोसा जाएगा। उसके बाद कक्षा 9 से सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जो काफी भयावह एक मानसिक तनाव का कारण बच्चा के लिए बन सकता है। आज क्या हो रहा? आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं सेव एजुकेशन कमेटी की ओर से। हम लोग जो नई शिक्षा नीति 2020 जो प्रस्तावित की गई है, इसको लागू की गई, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है और मैं ऑल इंडिया DSO छात्र संगठन के सेक्रेटरीट मेंबर हूँ, स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर। और आज हम लोग सेव एजुकेशन कमेटी का समर्थन करते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं नई शिक्षा नीति का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नई शिक्षा नीति जो एक
उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2019 में, बहुत ही बड़ा ड्राफ्ट था, बहुत ही कम समय के लिए मैंने इसको जो पढ़ने के लिए और फिर इसको लेकर के जो रिप्लाई देने को लेकर के, जब इसमें कुछ त्रुटि है या फिर कुछ सुझाव देना है तो बहुत कम समय दिया गया था। बहुत लोगों ने ये कम समय में भी इसको पढ़ा और अपना मैंने जो मूलभूत सुझाव था, जो जरूरी सुझाव था उसको दिए। लेकिन बावजूद इसके दरकिनार करते हुए नई शिक्षा नीति को जो 2020 में इसको लागू किया गया और इसके तहत मैं कुछ इसका जो खामियां इसका गिनाना चाहता हूँ। जैसे जो स्कूली शिक्षा जो हमारा होती थी, जो मूल जो स्कूली शिक्षा होती थी उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये जो टुकड़ों में स्कूली शिक्षा को बांटने से और इसमें जो सेमेस्टर लागू करने से दिक्कत ये हो जाता है, जो एक संपूर्ण ज्ञान होता है उस संपूर्ण ज्ञान से बच्चे वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अपनी मातृभाषा में एजुकेशन को लेकर के इसमें जोर दिया गया है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं।